और चलिए आपको बताते हैं कि सुबह 11 बजे तक झारखंड में कितनी फीसदी वोटिंग हुई है। और बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड में 3 सीटों पर जारी है चुनाव और झारखंड के 3 सीटों में गोड्डा, राजमहल और दुमका में वोटिंग जारी है। और झारखंड में सुबह 11 बजे तक 29.55% मतदान हुआ है। और वही अगर हम बात करें राजमहल सीट की, तो बता दें आपको राजमहल में सुबह 11 बजे तक 30.04% मतदान हुआ है। और वहीं दुमका में सुबह 11 बजे तक 29.24% मतदान हुआ है। और गोड्डा में सुबह 11 बजे तक 29% वोटिंग हुई है। और राजमहल में सुबह 11 बजे तक 30.04% मतदान हुआ है। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक झारखंड में सुबह 11 बजे तक कितनी फीसदी वोटिंग हुई है। तो वहीं दुमका में सुबह 11 बजे तक 29.24% मतदान हुआ है। गोड्डा में सुबह 11 बजे तक 29.39% मतदान हुआ है। बिहार और झारखंड में आज वोटिंग जारी है और ऐसे में झारखंड की 3 सीटों पर मतदान जारी है। और राजमहल में सुबह 11 बजे तक 30.04% मतदान हुआ है। और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं विकास ओझा, और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तम वत्स भी जुड़ गए हैं। चलिए हम रुक करते हैं सबसे पहले विकास की ओर। विकास जी, जनता का क्या कुछ मूड है और अब तक क्या कुछ जानकारी है? जिन्हें ना हम सीधे आपको जनता के पास लिए चलते हैं जो वोट देकर अभी अभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लौटे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा था वोट देने के लिए। मुद्दा था हम लोग का बेरोजगारी और महंगाई। हम लोग चाहते हैं कि आगे इन दोनों पर सुधार किया जाए। क्या मुद्दा था वोट देने से पहले, क्या सवाल थे जेएन में? सवाल कुछ भी नहीं था, सवाल जो था सब जवाब पहले ही मिल चुका था। अब तो बस आगे बढ़ना है। कुछ तो मुद्दे होंगे, क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? जो होना था वो तो सब लोग देख रहा। 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, अभी काशी मथुरा सब पे चल ही रहा है। और क्या बताएं, मतलब 3 तलाक भी हट गया। अब जो लोग अगेंस्ट हैं उनको भी साथ आना चाहिए। बिल्कुल, क्या मुद्दे हैं? देखिए, देश की अस्मिता अक्षुण्ण हो, देश में विकास हो, रक्षा तंत्र मजबूत हो, ये मोदी जी की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी है। और हिंदुस्तान की जनता ने उनको गारंटी दी है 400 पार होने की। कहीं कोई कंटेस्ट नहीं है। पटना क्षेत्र में तो कोई रविशंकर जी से कंटेस्ट है ही नहीं। बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन थे जिनसे हम बात कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी हैं। क्या मुद्दे थे जेहन में वोट देने से? आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? हाँ, कर लिया। क्या मुद्दे रहे? देश का विकास हो, बहुत सा देश में बहुत से काम में सुख सुविधा मिल रहा है, हर चीज़ हो रहा है। अब तो देश जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ेगा। मोदी है तो कोई नामुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जी, क्या मुद्दे रहे हैं जेहन में? जेहन में मुद्दा है कि विकास बहुत ही ज़रूरी है और विकास के साथ साथ हम लोग को शांति चाहिए, ताकि अपना जो भी कारोबार हो अच्छा से करे, निष्पक्ष करे। कोई ज़रूरी नहीं कि सब पॉलिटिकल में ही भाग लें, ठीक है। हम लोग को शांति चाहिए, आराम से चाहिए, एकदम फ्रीडम टाइप का चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग को मिल रहा है और थोड़ा और ज़्यादा मिले तो और अच्छा है। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे रहे जेहन में वोट देने से पहले? आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, उंगलियों पर स्याही लगी हुई है। हाँ, कर लिया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे बस अच्छा तो है, पहले से काफ़ी अच्छा, और भी अच्छा चाहिए। कुछ जो है कमी उसको पूरा होना चाहिए। क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? जैसे हमारा शहर बहुत अच्छा हुआ है, रोड अच्छा बना है और पुल बहुत अच्छे बने, मेट्रो का हो रहा है, ये सब है। और क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। तो बहुत कुछ हुआ है, विकास के जो पायदान है उस पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। इसी को लेकर नैना लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है पटना के मतदाताओं में। और जब जहां तक बात करें मौसम की, तो मौसम भी साथ दे रहा है पटना के मतदाताओं का। मौसम हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें जिस तरह से राजनीतिक, बिल्कुल विकास जी, ऐसे में अगर हम बात करें राजनीतिक तापमान की तो वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही अगर हम मौसम का मिजाज भी जान ले तो यहाँ पर क्या लगता है कि मौसम जिस तरह से सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है, उस तरह वोटिंग भी बम्पर होने का अनुमान लगाया जा सकता है।
तकरीबन 24% से ज़्यादा हैं ओवरऑल की बात करें तो, और ये 11 बजे तक के अब तक के आंकड़े में सबसे अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि जो पिछले 6 चरणों में जो वोटरों के अंदर उदासी देखने को मिली, जो वोटिंग परसेंटेज को के तौर पर देखने को मिला कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा, तो कुल मिलाकर उन 6 चरणों के चुनावों के बाद इस 7वें चरण में ओवरऑल 24% से ज़्यादा का जो मतदान प्रतिशत रहा वो बहुत बेहतर मतदान प्रतिशत रहा। और उम्मीद है कि जो 7वां चरण है वो चूंकि शहरी क्षेत्र पटना के 2 शहरी क्षेत्र पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में भी चुनाव हैं, तो उसको लेकर मतदान प्रतिशत जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर हम बात करें काराकाट की, तो काराकाट में भी लोग जमकर मतदान कर रहे हैं, 27% से ज़्यादा मतदान प्रतिशत काराकाट में है। तो आप मतदान प्रतिशत देखें तो जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पे मतदान के प्रतिशत जो है डायरेक्ट फाइट जहां पर है उसके मुकाबले ज़्यादा है। काराकाट की बात कर ले तो बक्सर में भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, काराकाट में भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, और जहानाबाद में भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा। चलिए आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स भी जुड़े हुए हैं और रुक करते हैं उत्तम जी की और चलिए जानते हैं कि वहां पर भी सुबह से वोटिंग जारी है और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नैना, 11 बजे तक अभी जो यहाँ पर वोटिंग का ट्रेंड देखा गया है वो काफी बेहतर ट्रेंड देखा गया है। काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे कि आपने जरा जी वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? अच्छा हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए? सर इतना तो नहीं, लेकिन अभी तक तो फिलहाल जो भी हुआ है सब अच्छा ही हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी तो अच्छा ही होगा। आगे अच्छा ही होगा। हाँ। ये बिल्कुल आगे और भी अच्छा होगा, इस उम्मीद में ये यहाँ वोटिंग कर रही हैं, महिला मतदाता हैं। और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि देखिए जिस तरीके से सुबह से मौसम लगातार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसी तरह यहाँ का सियासी तापमान भी थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मतदाता बड़ी संख्या में अपने बूथों पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये देख लीजिए यहाँ पर कुल 6 बूथ है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ कुल 6 बूथ है जहाँ पर लगातार सुबह से ही वोटर्स आ रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पर वोटिंग जारी है। लगातार जो वोट देकर बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट दिया? नहीं दिया। फर्स्ट टाइम। देखिए नैना, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मतदान केंद्र पर आई हुए, उनसे पूछते हैं पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी आप, क्या है जहन में मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे तो जो सबके हैं, स्टूडेंट की जॉब को लेके, कि पढ़ाई वढ़ाई होती है, कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो अदर कास्ट का जो मतलब है उसको आरक्षण है वो सब हटा दिया जाए। आरक्षण हटा दिया जाए। और शिक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? शिक्षा में विकास हुआ है या शिक्षा की गुणवत्ता में? बिल्कुल सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं आप? वो तो ठीक है अभी, लेकिन इतना झारखंड में भी तो खास करके नहीं है। बिल्कुल, देखिए और भी कई मतदाता हैं, इनसे बात करेंगे। वोट दिया? वोट दे दिया? क्या मुद्दा था? ठीक था। अच्छा, क्या होना चाहिए? जो आप वोट दिए तो ऐसा क्या हुआ जो होना चाहिए था जो नहीं हुआ? तो आप वोट दे रही हैं तो आप ये सोचे कि नहीं, इस बार हम वोट देंगे तो ये होगा। जैसे वो गरीब लोग का सहायता करेगा, यही चाहते हैं। क्या बोलते हैं, महंगाई कर दिया है तो वो चीज को गरीब लोग को सुविधा देते क्या? लेकिन वोट दी सरकार को जरूर सुनवाई करेगा। जी देखिए, महंगाई को ये कुछ महिलाएं महंगाई को मुद्दा बता रही हैं, कुछ शिक्षा को मुद्दा बता रही हैं, कुछ रोजगार को, कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम वोटर्स के जहन में हैं और वो अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं। सर आपने वोट दिया क्या? वोट दे दिया। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा क्या रहेगा? प्रधानमंत्री को चुनना है। मुद्दा इसमें क्या? देश के प्रधानमंत्री को चुनना है। मुद्दा में कोई लोकल थोड़े इलेक्शन है जो पूछ रहे हैं हमने। नहीं, विकास हुआ।
आप देखे हैं, आप कैसे आए यहाँ? ये जो टेक्नोलॉजी हुआ कैसे डेवलप किया? आप जो यहाँ आए, कहाँ दिल्ली से देवघर आए, टेक्नोलॉजी का विकास किया ना। यहाँ तो प्रधानमंत्री को चुनना है, कोई सरकार ने थोड़ा चुनना है। तो समस्या में लगा हुआ है, आप यहाँ भटक रहे। मैडम आपने वोट दिया, हाँ दे दिए। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा? तो बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षित है। पहले वोट देने के लिए आता था तो लूंगी सब उठाता था। यहाँ कितना व्यवस्था किए हुए हैं, ये कैमरा है, वो कैमरा है, ये है, वो है, सारा उन्हीं का अनुसार बात है। तो पहुंचे हुए आदमी है। नहीं, रोजगार कितना मुद्दा है? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार कोई पार्टी आ जाए, रोजगार अपने घर से देगा। जो रोजगार उपलब्ध है वही दे। रोजगार जो उपलब्ध है वही न देगा। अपने घर की तो रोजगार बना देगा, नहीं बना देगा। चाहे जो पार्टी हो, रोजगार का मुद्दा सब में रहे। ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं में है, सब जगह रोजगार का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, कुछ और वोटर्स हमारे सामने साथ आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, आप वोट देने जा रहे हैं, इस तरह किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए जो पिछली सरकार में नहीं हुआ, नई सरकार का गठन हो तो ऐसा क्या हो जो होना चाहिए? हो तो रहा है, हो रहा है, वोट भी हुआ है, वोट भी हुआ, सब कुछ हो रहा है। और चाहते हैं कि और बढ़िया से बेहतर हो। इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। एयरपोर्ट हो, ये भी है। उसके लिए विकास हो रहा है और होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तो कुल मिलाकर जितने भी वोटर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा सबसे अहम है। हालांकि लोग ये मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन उस अनुरूप विकास नहीं हुआ है। जी हाँ।